और अब बात बिहार की। बिहार में चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों अलायंसेस अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जीत के दावों को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तेजस्वी की जीत का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। पटना में आरजेडी के दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर है और कैप्शन में लिखा है अलविदा चाचा। आरजेडी के दफ्तर के बाहर कुछ और पोस्टर्स लगे, जिसमें लिखा गया तेजस्वी आएंगे, अपना वादा पूरा करेंगे। आरजेडी के दावे का जवाब जेडीयू की तरफ से तुरंत दिया गया। जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर में कहा गया कि दलित, महादलित, पिछड़े, सवर्ण, अल्पसंख्यकों के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा हैं। असल में पूरे एक्शन कैंपेन के दौरान तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, चाचा थक गए हैं, अब चाचा के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की जीत के दावे किए गए हैं और इसके बाद कल नीतीश कुमार अपने घर से निकलकर मंदिर, गुरुद्वारे और मजार में गए थे। पटना में पैदल घूमे। इसीलिए आज जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया। नीतीश ने कैंपेन में जबरदस्त मेहनत की, जनता उनके साथ है, इसलिए बिहार की सियासत में अगर कोई टाइगर है तो वो है नीतीश कुमार। और मजे की बात यह कि चुनाव के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन जश्न की तैयारियां आज से ही शुरू हो गई हैं। आरजेडी और जेडीयू के दफ्तरों में जबरदस्त लाइटिंग की गई है, आतिशबाजी का इंतजाम भी है। सिर्फ पार्टियों में नहीं, उम्मीदवारों ने भी जनता भोज का इंतजाम किया है। मोकामा में मुकाबला बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान की वाइफ वीणा देवी के बीच है। दोनों ने हजारों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। अनंत सिंह तो जेल में है, लेकिन उनके सपोर्टर्स 23,000 स्क्वायर फीट एरिया में पंडाल लगा चुके हैं। 15 से 20,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा रसगुल्ले और गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं और मिठाई बनाने के लिए 10,000 लीटर दूध मंगाया गया है। 48 हलवाई 24 घंटे काम में लगे हैं। भोज के मेन्यू में पूरी, सब्जी, पुलाव, रायता, चटनी सब कुछ है। और भोज के तैयारियों में लगे अनंत सिंह के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि छोटे सरकार की जीत में कोई शक नहीं है, नतीजा कल सुबह आ जाएगा और 10 बजे से भोज शुरू हो जाएगा। तो वैसे सज रहा है। आज हम लोग को आशीर्वाद मोकामा के जनता मालिक दे के भेजे हैं कि जाइए अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। हम लोग आशीर्वाद दे दिए। सब लोग एनडीए, जेडीयू, जितना एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता हैं, सब लोग आएंगे। हम लोग ऐसा 2005 से कर रहे हैं कि पहला बार नहीं है। 2005 से ही हम लोग पहले ही कर लेते हैं। पूर्ण सारा जनता, सारा कार्यकर्ता एकदम एक मुश्त से मेहनत करके वोट दिया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं, सब अनंतमय। थोड़ा कमी खलेगी, विधायक जी को तो षड्यंत्र करके फंसा दिया गया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। ऐसा सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है। बाहुबली सूरजभान को भी अपनी वाइफ वीणा की जीत का भरोसा है, इसलिए भोज की तैयारी सूरजभान ने भी की है। पटना के सूरजभान सिंह के घर पर हलवाई काम में लगे हैं। बड़ा टेंट लगा है, लोगों के लिए सब तैयारी की गई है। कल सपोर्टर्स को पूरी, आलू गोभी, पनीर की सब्जी मिलेगी। ये सब कुछ परोसा जाएगा, मिठाई भी दी जाएगी। बिहार में चुनाव नतीजों से पहले जो गहमा गहमी है, उसकी कुछ मजेदार तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन इस वक्त बिहार के दूसरे इलाकों में कैसा माहौल है, नेता क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए पटना चलते हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता राजेश कुमार, शोएब रजा और नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। राजेश, क्योंकि समय कम है, आप तीनों को बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी पड़ेगी। आरजेडी के यहां मीटिंग हो रही है, इसकी जानकारी मिली है, क्या बता सकते हैं आप? देखिए, मीटिंग तेजस्वी यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और महागठबंधन के तमाम दल जो है उसमें शामिल हुए और इसमें स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा की गई कि कल रिजल्ट्स जो है उनके पक्ष में आता है तब क्या करना है और पक्ष में नहीं आता है तब क्या करना। उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और अधिकारियों को चेताया, एक तरीके से उन्हें धमकी दी कि अगर कोई भी गलती कर उन्होंने की तो बहुत दिनों तक वो याद रखते हैं। साथ ही महागठबंधन के दूसरे जो घटक शामिल हुए थे उन्होंने अधिकारियों
आयोग को कहा कि वो अपना काम ढंग से करें ताकि निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो। रजत जी। जी शोएब, आप क्या बता सकते हैं, बीजेपी में क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। आज बहुत सारे नेताओं की हमारी बात हुई और बीजेपी कार्यालय में बहुत सारे नेता आते रहे। वे कहते नजर आए कि हमें 2 मामलों में पूरी तरह से आत्मविश्वास है। महिलाओं का हमें बम्पर वोट मिला है। इसके अलावा जो चिराग पासवान का फैक्टर है, जो 2020 में जिसने नुकसान पहुंचाया था एनडीए को, वो फैक्टर हमारे साथ है। इसलिए पूरी तरीके से हमारी जो जीत है उसको लेकर हम आश्वस्त है। जहां तक सेलिब्रेशन की बात है, अगर बीजेपी की मैं बात करता हूं तो ये भी चर्चा होती रही कि सेलिब्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि विस्फोट हुआ है दिल्ली में, जो कई लोग मारे गए वहां पर, इसलिए खुशी तो मनाई जाएगी कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी जीतती है, लेकिन उसको इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में गम का माहौल है, तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। जी नीतीश, आप बता दीजिए जेडीयू के बारे में। नीतीश कुमार को सड़कों पर देखकर वाकई में लोग आश्चर्यचकित हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जेडीयू में भी तैयारियां की गई हैं। सबसे ज्यादा आश्वस्त यदि कोई जेडीयू में होता है अपनी जीत को लेकर तो जाहिर अनंत सिंह है। 2005 से लगातार वो इसी तरह हमने देखा है करते रहे हैं कि काफी पहले से तैयारियां होती रही हैं। आरजेडी में रहे हो, निर्दलीय चुनाव लड़े हो या फिर जेडीयू से, हर समय उनकी यही तैयारी रहती है। और पार्टी में भी ये पूरी एक अनुमान है पार्टी को कि हमारा जो है बहुमत होगा। 161 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कल नतीजे का, इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से टारगेट किया गया, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी उम्र को लेकर हमला किया गया, रिमोट से चलने वाला सीएम कहा गया, उनके परफॉर्मेंस को लेकर जो टिप्पणी की गई, तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि कल जब नतीजे आएंगे तो जाहिर है एक साथ उन सारे उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप तीनों के लिए कल बड़ा इम्तिहान का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल लालटेन जलेगी या नीतीश का तीर निशाने पर बैठेगा? कमल कितने इलाकों में खिलेगा? ओवैसी बिहार में क्या गुल खिलाएंगे? प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? बिहार के लोगों का सपोर्ट किसे मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब कल मिल जाएंगे। कल इस वक्त तक बिहार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बिहार के नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। बिहार के नतीजों को बताने के लिए, उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ स्टूडियो में मौजूद रहूंगा और मेरे साथ बिहार के एक्सपर्ट्स होंगे। तो कल बिहार चुनाव पर स्पेशल कवरेज देखिए सुबह 6 बजे से। बिहार चुनाव के नतीजे रजत शर्मा के साथ काउंटिंग डे लाइव कल सुबह 6 बजे से सिर्फ इंडिया टीवी पर।